मैं प्रदुम पाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मां शारदे अकादमी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी आइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एसएससी एमटीएस 2023 नज़दीक आ गया है और आप सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस नंबर 7 आ चुका है। आप सभी, मैं आपके साथ में प्रैक्टिस नंबर 7 पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मां शारदे को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय बच्चों, मेरे छात्रों, मेरे स्टूडेंट्स। तो आप सभी छोटे छोटे बदलाव ज़रूर करते रहिएगा, वरना बड़ी 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 कामयाबी तभी मिलती है जब आप छोटी छोटी कामयाबी हासिल करते रहते हो। आप क्विज लगाइए, क्विज में टॉप करिएगा। ऐसे जब टॉप करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ वुमेन इज नो मैन। आ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो किसने लिखी है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए एताफ रम, ऑप्शन नंबर 2 जोखा अलहार्थी, ऑप्शन नंबर 3 मार्गरेट एटबुक, और ऑप्शन नंबर 4 एंड्रयू सीन ग्रीक। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्रिय छात्रों, जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होगा। जो आ वुमेन इज नो मैन है, ये पुस्तक किसकी है? तो मेरे भाई, ये पुस्तक है एताफ्रम। मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है एताफ्रम की। एताफ्रम की है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जल्दी जल्दी बताइए। जो नागरिक सम्मान संहिता है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। मेरे प्रिय बच्चों, अनुच्छेद 40 में पंचायतों गठन है। और अनुच्छेद 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। जो मतलब 6 वर्ष से नीचे, 5 वर्ष से नीचे बच्चे होते हैं उनके लिए, जिसे उनके लिए शिक्षा फ्री में शिक्षा सरकार प्रोवाइड करेगी और उनको नाश्ता भी देती है। वो क्या दरिया दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है। तो क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है मेरे प्रिय बच्चों? प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है? प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है, इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब भारत में एंट्री लेती है कर्क रेखा, तो सबसे पहले कहां पे? जल्दी जल्दी बताइए। गुजरात। किसमें? गुजरात। ठीक है। उसके बाद गुजरात से होते हुए कहां जाती? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद कहां पर जाती? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से कहां जाती है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर जाती? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से कहां पे जाती है? झारखंड। कहां पे जाती है? झारखंड में। झारखंड से होते हुए कहां पे जाती है? एंट्री करती है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से कहां पर जाती है? त्रिपुरा में। कहां पर जाती है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में। त्रिपुरा से किस कहां पे? मिजोरम। मिजोरम। कहां पे? मिजोरम।
मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम से उसके बाद भारत को क्रॉस कर जाती हैं। तो कितने राज्यों से? 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत के कितने राज्यों से गुजरती कर्क रेखा? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। किससे नहीं गुजरती? तो आप देख लीजिएगा, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा असम से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों जिसे बोलते हैं MSME, द्वारा अपने कर्मचारियों को नगद दीर रहित, जो नगदी रहित होता है, नगद मतलब नगद ये नहीं, कैश आपको नहीं देना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, भुगतान करने और वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए जून में सुरक्षा सैलरी 2020 में अकाउंट प्रस्तुत किया गया है। किस बैंक में अकाउंट प्रस्तुत किया गया है? क्या एयरटेल पेमेंट बैंक में, या पेटीएम में, या फिनो में? किसमें किया गया है? जल्दी बताइए। या इंडिया पोस्ट बैंक में? तो यहां पर किसमें अकाउंट, जो सुरक्षा सैलरी 2020 में अकाउंट किसमें ओपन किए गए हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? क्या शेर है, या बाघ है, या घोड़ा है, या हाथी है? जल्दी जल्दी बताइए। बाघ? बाघ नहीं भाई, बाघ नहीं मेरे प्रिय बच्चों। और बताइए। हाँ, तो इसका आंसर क्या सही जगह? हाथी को मतलब धरोहर पशु रखा गया है। हाथी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ठीक है, धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विध्न श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? क्या पूछ रहा है? स्थित नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी बताइए, कहां पे है? कहां पे नहीं है? गुजरात में है, इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी है। किसमें नहीं है? राजस्थान में नहीं है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? क्या पूछा है? स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रख्यात संगीत निर्माता इलैया राजा, जो इलैया राजा है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा के फिल्मों में से संबंधित है? इलैया राजा किस भाषा की फिल्म करते हैं? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम? मलयालम नहीं ना, तो जल्दी जल्दी बताइए। कन्नड़ भी नहीं, कौन सा है? तेलुगु? तेलुगु नहीं, मलयालम भी नहीं, तो कौन सा है? तमिल। ठीक है, तमिल। तमिल के जो इलैया राजा हैं तमिल के थे। ठीक है, ये तमिल फिल्मों से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन की गिनतियों में गलती पड़ी हुई है। ठीक है, तो तमिल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2020 में ESPN का फीमेल स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार लगातार तीसरी बार प्राप्त किया है? लगातार तीसरी बार। इन्होंने ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। कौन है? पीवी संधू। पीवी सिंधु ने लगातार तीसरी बार प्राप्त किया है। कौन सा? स्पोर्ट ऑफ द ईयर, फीमेल स्पोर्ट ऑफ द ईयर। तो आप अब बताइए कि जो ESPN पुरुष स्पोर्ट ऑफ द ईयर कौन जीता है? पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में, तो पुरुष में कौन जीता है? सौरभ चौधरी। कौन? सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये किस खेल से संबंधित है? अपर्णा पोपट। तो अपर्णा पोपट किससे संबंधित है? अपर्णा पोपट बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से।
साइना नेहवाल भी, ये भी किससे संबंधित, ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं ये भी साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधानसभा में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में, लोकसभा की बात नहीं हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है। जो लोकसभा में राष्ट्रपति करता है वो यहाँ पर राज्य विधानसभा में कौन करेगा? तो राज्य विधानसभा में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल नामित करता है विधानसभा में, विधान परिषद में, विधान परिषद की बात हो रही तो विधान परिषद में कौन, जैसे राज्य सभा होती है राज्यसभा वहां, ऐसे ही 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो 6 राज्य में आप सभी लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। पत्तियों की सतह पर मौजूद मोटे छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों पर छिद्र होते हैं मोटे मोटे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? केंद्रक, माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य। एक कोशिका होती है मेरे प्रिय छात्रों, इसमें बीच में केंद्रक होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, और ये बीच का कोशिका जो होती है 2 पार्टों में डिवाइडेड होती है। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में, ठीक है। ये एक केंद्रक हो गया, एक होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसके इधर उधर होता है, यहाँ पे मेरे दोस्त कोशिका द्रव्य इसमें होता है, और इसी में गाल्जी बॉडी होती है। इसी में क्या होती है? इसी में गोल्जी बॉडी होती हैं, इसी में लाइसोसोम होते हैं, इसी में सारी चीजें होती हैं। कोश केंद्रक ये है में, ठीक है। पत्तियों में कौन सा पाया जाता है? तो इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो केंद्रक को छोड़कर कोशिका में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी में माइटोकांड्रिया होती है। इसी में क्या होते हैं? माइटोकांड्रिया, ठीक है। और इसे पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो जो पत्तियों पर मोटे छिद्र होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? रंध्र के नाम से, उसे रंध्र के नाम से जानते हैं। ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए। केंद्रक किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया कहाँ पर पाई जाती है? कोशिका अंदर, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, ये सभी चीजें किसमें? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया है? किस शहर से शुरू किया था महात्मा गांधी ने? जल्दी बताइए। कराची या मद्रास या लाहौर या बॉम्बे? बॉम्बे को प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं? मुंबई। क्या बोलते हैं? मुंबई। मुंबई के नाम से जानते हैं, मुंबई, मुंबई के नाम से जानते हैं। तो कहां से? लाहौर से नहीं, ना कराची से शुरू किया था, ना मद्रास से, ना लाहौर से। कहां से? बॉम्बे से शुरू किया था, मुंबई से शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 मार्च। कब हुआ था? 8 मार्च, 8 मार्च 1942 को, 8 मार्च 1942 को बॉम्बे से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पद्मश्री पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक शांति जैन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला था? जो शांति मतलब शांति की थे जैन, उन्हें पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री 2020 में। वो किससे संबंधित हैं? किस क्षेत्र से? व्यापार और उद्योग से, या कला से, या साहित्य और शिक्षा से, या सार्वजनिक मामलों से? तो किससे संबंधित हैं? कला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सक उपकरण है। जो ऊपर से हृदय की धड़कन को पता कर लेते हैं, उसे मतलब उसको किसके द्वारा पता करते हैं? कार्डियोस्कोप नहीं होता है। कार्डियो एक मशीन होती है जिससे दिल की धड़कन को नापा जाता है किस तीव्रता में चल रही है। टेलीस्कोप नहीं, टेलीस्कोप से नहीं, कार्डियोस्कोप से नहीं। ये परीर क्या होता है?
परीर कुछ नहीं होता है क्या? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप मेरे प्रिय बच्चों, क्या स्टेथोस्कोप डॉक्टर देखते हो ऐसे होता, ऐसे जा करके उसके बाद यहाँ से 2 पार्टों में, और ये कान में लगा लेते हैं अपने दोनों, ठीक है। उसके बाद आपके सीने से चेक करते हैं या फिर बॉडी को चेक करते हैं, तो इससे दिल की हृदय की धड़कन का पता चलता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई। 400 मीटर दूरी की भारतीय जानक, अरे जानक नहीं, ये धावक हैं मेरे प्रिय बच्चों, ये धावक हैं। धावक क्या नाम है? प्राची चौधरी। प्राची चौधरी ये किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से या मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से? कहां से संबंधित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। प्राची चौधरी ने 400 मीटर का इवेंट खेलती हैं, ओलंपिक में गई हुई थी, वहां से रजत पदक भी प्राप्त की हैं। तो ये कहां से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं मेरे प्रिय बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शिमला में स्थित जो संस्कृत एवं सप्ताह अध्ययन केंद्र का क्या नाम है? जो शिमला में स्थित है संस्कृत एवं सप्ताह अध्ययन केंद्र, उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल सेंटर, अब्दुल कलाम सेंटर, टैगोर सेंटर, नेहरू सेंटर, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है, जो शिमला में स्थित है, टैगोर सेंटर। क्या नाम है? टैगोर सेंटर। और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निवारण स्वास्थ्य सेवा की देने के लिए 2022 तक कितने भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरुआत प्रस्तावित है? 2022 तक जो भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? कितने प्रस्तावित है? लगभग कितने? 1,54,000 थे, तो लगभग 1.5 लाख। कितने? 1.5 लाख जो प्रस्तावित थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय बच्चों। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी से दी थी? किसे? मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के, नियाने नहीं भाई, निभाने की जिम्मेदारी दी थी। किसने? अशोक ने अपने पुत्री को। वो कौन पुत्री है? पद्मावती या चारुमती या संघमित्रा या असंघमित्रा? जल्दी जल्दी बताइए। असंघमित्रा नहीं, संघमित्रा। कौन? संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल गलत दिया हुआ, संघमित्रा है, संघमित्रा याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कावारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश, ये दा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे प्रिय बच्चों। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है जो कवारती है, वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? क्या जम्मू कश्मीर की या लद्दाख की या अंडमान निकोबार की या लक्षद्वीप की? तो कवारती किसकी है? कावारती मेरे प्रिय छात्रों किसकी है? लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप की है। और अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की है? अंडमान और निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अनगल व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कंपनियों का नियंत्रण में लाने के ब्रिटिश संसद में कई कानून बनाए। सबसे पहला था, देखो क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत ज़्यादा
अपनी हुकूमत चलाने लगे तो बहुत अपनी तरीके से चलाने लगे, तो उस पे भाई जब किसी पर अत्याचार करोगे तो लोग आपके विरोध तो खड़े ही होंगे, ठीक है, तो आप पे अंकुश लगाए ही जाएंगे। तो मेनली ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो प्रथम अंकुश लगा था भारत के लोगों के द्वारा, वो कब लगा था? क्योंकि जब अत्याचार कर रहे थे तो कब लगा था, किस चार्टर एक्ट में आया था? क्या वो चार्टर एक्ट 1813 का था, या 1833 का था, या 1780 का था, या 1773 का था? 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। क्या पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और 1774 में कोर्ट एक बना था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में, उसमें 4 जज थे और उसके प्रमुख थे एलिजा एम्पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1780 में कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था, ये बेकार है ऑप्शन। 1833 में भारत सरकार अधिनियम नहीं, 1833 चार्टर एक्ट आया था, और 1800 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, यहाँ पर अंकुश लगाया गया था, ठीक है। और यहीं से एकाधिकार समाप्त होने के, कंपनियों के अधिकार समाप्त होने लगे थे, और 33 में पूर्णतया समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्सर्जन के लिए जो सुंडिका ग्रंथ होती है, सुंडिका ग्रंथ जिसे प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं, किस संघ के जीवों में उपस्थित होती है, किस फाइलम के जीवों में उपस्थित होती है? मेरे भाई आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, मोलस्का या हेमिकार्डेटा? जल्दी जल्दी बताइए। घेंघा आते हैं मोलस्का में, बताइए बताइए। देखो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में जो होता है ये सुंडिका से, जो इनका उत्सर्जन होता है किससे होता है? सुंडिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नामित किया गया है? तो जो 2020 में थे वही प्रेजेंट टाइम में भी हैं। हिरोकी नकटानी, हर्षवर्धन, नरेश त्रेहन या टेड्रोस, कौन है? तो हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन कौन है? ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी, मतलब भारत चीन को पछाड़ देगा जनसंख्या में। किस सन में? 2024 में, या 2025 में, या 2026 में, या 2027 में? तो मेरे प्रिय बच्चों 2027 तक जनसंख्या में भारत चीन को पीछे कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। 2027 तक जनसंख्या में भारत चीन को छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। कितने से लोकसभा में कितने से संख्या के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? क्या 552, 640, 540 या 652? तो मेरे प्रिय छात्रों कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 552 से लोकसभा में 552 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इसमें डेमोसिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस भी शामिल है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे 3D के नाम से जाना जाता है? पेलेग्रा या ऑस्टियोपोरोसिस या जीरोफ्लेनेमिया या स्कर्वी? जल्दी से, तो कौन सी बीमारी है मेरे प्रिय छात्रों? पेलेग्रा। पेलेग्रा को 3D के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
25, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? मलेरिया रोग जो होता है उसको कौन फैलाता है? कौन एक से दूसरी जगह पे ले जाता है? क्या वो विषाणुओं के द्वारा होता है, या कवक के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या परजीवी के द्वारा होता है? तो टिक कीजिएगा। किसके द्वारा होता है? मलेरिया मच्छर होता है, एनाफ्लिज मच्छर। तो ये क्या होता है? ये परजीवी होता है। ये क्या होता है? ये अपनी डंक से और दूसरे के एक व्यक्ति के ऊपर बैठा, यही मच्छर दूसरे, इसको मलेरिया है, यहाँ से काटा और आपके काट लिया तो आपको भी मलेरिया हो जाएगी। तो किसके द्वारा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मेरे प्रिय छात्रों, आज का लेक्चर यहीं पर, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस नंबर 8 पे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें, सभी लोग, मैं YouTube के जरिए आप तक पहुंचता हूं। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों, अपने, क्या आपके पास कोई ग्रुप है वहां पर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, और अपने जानने वालों के पास जरूर भेजें। और इसे आप कमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर करें। कैसी लगी लेक्चर? आपके लिए हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट के साथ आता हूं और आपको इससे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मासारदे प्लेटफॉर्म के साथ। मेरे भाई, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, और आप जुड़े रहिए एकेडमी, मासारदे एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8।